गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री, इस चैप्टर का कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स, हमने इसके पहले सेगमेंट देखा था। सेगमेंट मीन्स जिसको दो साइड से पॉइंट होते हैं और जिसकी लेंथ हम गिन सकते हैं या बता सकते हैं, उसे हम कहते हैं सेगमेंट। तो कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या कि ऐसी दो सेगमेंट जिसकी लेंथ सेम होंगी, उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। तो क्या लिख सकते हैं हम, इफ द लेंथ ऑफ टू सेगमेंट, या दो से ज्यादा सेगमेंट, लेंथ ऑफ टू सेगमेंट्स आर इक्वल, अगर दो सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है, देन वी से दैट two segments are, then the two segments are congruent। अगर दो सेगमेंट्स की लेंथ इक्वल है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो दोनों सेगमेंट इक्वल है। ये सपोज ये सेगमेंट ए बी है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, एंड दिस इज सेगमेंट सी डी जिसकी लेंथ अगेन 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या कह सकते हैं, इन द फिगर लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी, कितनी है वो, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब दिस सेगमेंट ए बी और सेगमेंट सी डी आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। और इस साइन से हम दिखाते हैं, ये जो साइन है, ये साइन है आपका कॉन्ग्रुएंट का साइन। इसका साइन है, दिस इज कॉन्ग्रुएंट साइन। ओके, तो दो सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या है कि उनकी लेंथ सेम है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट क्या होता है। पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिविटी। क्या होती है रिफ्लेक्सिविटी, अगर कोई सेगमेंट ए बी है तो वो खुद से ही कॉन्ग्रुएंट होती है, दैट इज सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी। कोई भी सेगमेंट उसी खुद से कॉन्ग्रुएंट होती है। सिमेट्री, सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्री। क्या होती है सिमेट्री प्रॉपर्टी, इफ सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी के साथ। इसका मतलब क्या हो गया कि सेगमेंट सी डी भी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट ए बी के साथ। अगर ए बी 5 है तो सी डी भी 5 रहेगी, और सी डी 5 है तो ए बी भी 5 लेंथ रहेगी। इसे कहते हैं हम सिमेट्रिविटी प्रॉपर्टी। एंड थर्ड है ट्रांजिटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिविटी। इसका मतलब क्या होता है, इफ अगर सेगमेंट ए बी है विच इज congruent to segment CD and segment CD है which congruent to segment, suppose this is MN, तो हम कह सकते हैं then, इसका मतलब क्या है, ये पहला दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा तीसरे के साथ कॉन्ग्रुएंट। तो फर्स्ट वाली जो सेगमेंट है ए बी, ये थर्ड वाले सेगमेंट दैट इज MN के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेगी। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। इसे हम कहते हैं ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी। तो दीज आर दी थ्री प्रॉपर्टीज ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। वन, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिविटी में क्या होता है, ए बी के साथ ही कॉन्ग्रुएंट है तो उसे हम रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। सिमेट्री में अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी है, इसका मतलब फर्स्ट कॉन्ग्रुएंट टू सेकंड है, इसका मतलब सेकंड कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट है, दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्री प्रॉपर्टी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट if first is congruent to second, second is congruent to third, इसका मतलब है first is congruent to third segment, this is called as transitivity property. Okay, after that midpoint of a segment. After that midpoint of a segment.
एक खाली सेगमेंट है, सपोज दिस इज अ सेगमेंट ए बी, इसकी लेंथ है दैट इज 6 सेंटीमीटर। हाउ मच? 6 सेंटीमीटर। अगर इसके दो इक्वल पार्ट करना है तो कितने सेंटीमीटर के बनेंगे? 3 सेंटीमीटर के। इक्वल पार्ट कितने सेंटीमीटर पड़ेंगे? 3 सेंटीमीटर। तो फिर 3 सेंटीमीटर अगर हमने यहाँ से डिस्टेंस गिना और सपोज यहाँ पे आता है दैट पॉइंट P, कि जिसकी वजह से ये डिस्टेंस हो गया 3 सेंटीमीटर, ये भी डिस्टेंस हो गया 3 सेंटीमीटर, देन वी कॉल दिस पॉइंट P एज द मिड पॉइंट इसका ऑफ सेगमेंट ए बी। इसका मतलब मिड पॉइंट का काम क्या है? मिड पॉइंट का काम यह है कि दी हुई सेगमेंट को इक्वल पार्ट में अगर वो डिवाइड करता है देन इट इज कॉल्ड एज द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट ए बी। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? इसमें कंडीशन होनी चाहिए कि ए डैश पी डैश बी, इसका मतलब ए पी बी आर दी कोलिनियर पॉइंट। अगर कोलिनियर पॉइंट से और ये पी के वजह से ए बी के दो इक्वल पार्ट्स में डिवीजन होता है या दो इक्वल पार्ट्स होते हैं, देन वी कॉल पी एज द मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट। ऐसा मिड पॉइंट सेगमेंट को एक ही रहता है। सपोज इफ ए डैश पी डैश बी एंड सेगमेंट ए पी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट बी पी, अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं देन we call point P is midpoint of इसका सेगमेंट ए बी का P क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। ओके, इन दिस फिगर क्या क्या हो जाएगा? ए पी इक्वल टू बी पी हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो इक्वल हो जाएगा। और ये कैसे रहेगा? ये हाफ रहेगा किसके? ए बी के। ये मिड पॉइंट के फॉर्मूले हमें बार बार लिखना है। ए बी के हाफ होगा, ए पी इक्वल टू बी पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। एंड ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दैट एवरी सेगमेंट हैज ओनली वन मिड पॉइंट। एक से ज्यादा मिड पॉइंट रह सकते क्या? नहीं, एक ही पॉइंट ऐसे रहेगा कि जिससे आपकी दी हुई सेगमेंट के दो इक्वल पार्ट्स होंगे, दैट इज कॉल्ड एज मिड पॉइंट। ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, then comparison of a segment. कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट में क्या है कि दो सेगमेंट का कंपैरिजन करना है, कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जो बड़ी है उसको ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे हम, जो छोटी है उसको लेस देन का साइन लगाएंगे। तो वो कैसे पता चलेगा? उनके लेंथ ऊपर से। अगर लेंथ ऑफ ए बी इज लेस देन लेंथ ऑफ सी डी है, इसका मतलब ए बी की लेंथ कम है, सी डी की लेंथ ज़्यादा है, देन वी से दैट सेगमेंट ए बी इज लेस देन सेगमेंट सी डी। सेगमेंट ए बी लेस देन सेगमेंट सी डी, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं दैट सी डी इज ग्रेटर देन ए बी। सेगमेंट लगाना है आगे, सेगमेंट सेगमेंट। ओके, व्हाट इज रे ए बी? इसके बाद हमें देखना है दैट इज रे ए बी। ये हमने इसके पहले देखा था। व्हाट इज द रे ए बी? सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। सपोज हम पहले इसको समझ लेते हैं। सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, अलग अलग। सपोज ए एंड बी आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अब हमें लेना है इसका द यूनियन। द यूनियन मीन्स ऑल पॉइंट्स ऑफ सेट ऑफ यूनियन सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सेगमेंट ए बी के सेगमेंट का ऑल पॉइंट्स का यूनियन, और एंड द पॉइंट्स P, और P पॉइंट्स लेना है। कैसे लेना है? सच दैट A डैश B डैश P इज कॉल्ड रे ए बी। यानी अगर ये सेगमेंट ए बी है, यहाँ के पूरे पॉइंट लेना है, और जो P पॉइंट है
उसका भी यूनियन लेना है। तो ये सब मिलके जो बनता है हमारा रे बनता है। आपको ध्यान में रखना है कि इसको हम कहते हैं एंड पॉइंट ऑफ रे ए बी। रे ए बी का एंड पॉइंट हो गया। और ध्यान में रखने के लिए रखना है कि एक साइड को एंड पॉइंट होता है, एक साइड में एरो होता है, उसे हम रे कहते हैं। लेकिन इसे रे ए पी नहीं कहेंगे, रे ए बी कहेंगे, जिसमें आगे के कुछ पॉइंट्स हैं और जिसको हमने सेगमेंट ए बी और पॉइंट पी इनका यूनियन से बनाया हुआ है। दैट इज कॉल्ड एज दी रे ए बी। ओके, आफ्टर दैट द लाइन। व्हाट इज द लाइन? इट इज द यूनियन ऑफ टू अपोजिट रे। ये इसके पहले भी हमने देखा था। व्हाट इज द लाइन? द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन रे ए बी एंड अपोजिट रे ऑफ रे ए बी इज कॉल्ड एज लाइन ए बी। तो लाइन की डिफिनेशन क्या है आपको ध्यान में रखना है। लाइन ए बी, इट इज द यूनियन, किसका किसका यूनियन लेना है? द यूनियन सेट ऑफ पॉइंट, यूनियन सेट ऑफ पॉइंट ऑन रे ए बी। एक रे ए बी है, सपोज दिस इज रे ए बी। ओके, एंड सपोज दिस इज रे बी ए। ओके, ये रे ए बी और उसके अपोजिट रे ए बी, तो उसको हम बी ए कहेंगे। इनका अगर यूनियन लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज दी लाइन ए बी। तो डेफिनेशन क्या होंगी? द यूनियन ऑफ पॉइंट ऑन रे ए बी एंड अपोजिट रे ऑफ रे ए बी। रे ए बी का अपोजिट रे, दैट इज कॉल्ड एज रे बी ए, इज कॉल्ड लाइन ए बी। ये दोनों का मिलके जो होगा वो होगा आपका लाइन ए बी, जो इस प्रकार से रहेगी, दैट इज ए बी। नोट क्या करना है आपको कि दोनों तरफ अगर एरो होता है तो उसे हम लाइन कहते हैं। एक तरफ पॉइंट, एक तरफ एरो होता है तो उसे हम रे कहते हैं। दोनों तरफ पॉइंट अगर होता है तो उसे हम सेगमेंट कहते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। द सेट ऑफ पॉइंट of segment AB is a subset of points of line AB। जो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ सेगमेंट AB जो होता है वो सबसेट होता है किसका? लाइन AB का। देन परपेंडिकुलर ऑफ सेगमेंट और रेज। नेक्स्ट टॉपिक इज perpendicularity of a segment or rays. Perpendicularities of segment or rays. If a line containing two segments, two rays or ray and segment are perpendicular to each other, then the two segments, two rays or the rays and the segment are said to be perpendicular to each other। अगर एक आधी सेगमेंट एक आध लाइन को परपेंडिकुलर है या सेगमेंट सेगमेंट को परपेंडिकुलर है तो हम कह सकते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज जैसी एक लाइन है, दिस इज द लाइन ए बी। ओके, और ये अनदर लाइन है, सपोज दिस इज लाइन सी डी। और यहाँ दोनों का एंगल जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर 90 डिग्री होता है, देन वी से दैट लाइन ए बी, ये परपेंडिकुलर का साइन है, परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी। ओके, या फिर ये लाइन है ए बी और ये सेगमेंट है दैट इज पी क्यू, और यहाँ फिर से 90 डिग्री हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि दिस लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट पी क्यू। तो दो सेगमेंट परपेंडिकुलर रह सकते हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर रह सकते हैं, तो वो हम इस तरह से लिखते हैं। नेक्स्ट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन,
What is the meaning of that sentence? Distance of a point from a line. अगर एक आध लाइन है, सपोज दिस इज अ लाइन ए बी और ये पॉइंट पी है, तो इसका डिस्टेंस अगर लेना है तो डिस्टेंस कौन सा लेते हैं हम? डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकिंग एज अ लाइक दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. सपोज दिस पी एम की लेंथ अगर ए है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम ए बी इज ये हो जाएगा. ओके, इफ P is any point on upper surface when is such a side of line AB, then distance of point P is perpendicular distance is a perpendicular distance of point P from line AB. मतलब if this PM is perpendicular to line AB, अगर ये इसको perpendicular है, then we call as this distance PM, वो हमने A लिया है, A is the shortest distance between point P and line AB. P and line AB के बीच में का this is the shortest distance. तो इस प्रकार से हम डिस्टेंस बता सकते हैं. ओके, नेक्स्ट now we see the practice set 1.2. प्रॉब्लम आपने पढ़ना है, लिखना है. मैं सिर्फ टेबल निकालता हूँ जिसका, दैट इज यहाँ पॉइंट दिया है, यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है ए बी सी और ई, दे आर 5 पॉइंट. उसके कोऑर्डिनेट से -3 5 2 -7 एंड 9. फर्स्ट प्रॉब्लम दिया है इसमें और हमें पूछा है द फॉलोइंग टेबल शोज पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन. ये पॉइंट है नंबर लाइन के ऊपर के एंड दिस आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट. डिसाइड वेदर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो टेबल आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट. यानी ये जो सेगमेंट है दैट इज सेगमेंट डी एंड सेगमेंट ए बी, ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो हमें बताना है. तो कैसे बताएंगे? हमें पहले सेगमेंट डी की लेंथ निकालना पड़ेगा जो हमने इसके पहले लिया था, लेंथ ऑफ डी ई. ओके, दैट इज द डिस्टेंस डी और ई में का डिस्टेंस जो हमने कैसे निकाला था, विच इज द बिगर पॉइंट डी और ई. ई तो बिगर में से स्मॉल माइनस करना है, बिगर में से स्मॉल माइनस करना है. ई का कोऑर्डिनेट है 9 और माइनस डी का कोऑर्डिनेट है -7. तो डिस्टेंस हो गया दोनों का 9 + 7 माइनस माइनस प्लस 7 दैट इज 16. तो सेगमेंट डी का लेंथ हो गया 16. अभी हमें निकालना है लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी. लेंथ ऑफ सेगमेंट ए बी मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी पॉइंट. ए का है -3, बी का है 5. तो बिगर कौन सा है 5 माइनस उसमें से ए का कोऑर्डिनेट माइनस करना है दैट इज 5 माइनस माइनस प्लस 3 दैट इज 8. दोनों सेम है क्या? नहीं. द लेंथ ऑफ ए बी नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं. तो यहाँ पे लेंथ ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ डी. दोनों की लेंथ सेम नहीं है एंड देयरफॉर दिस सेगमेंट डी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट. इस प्रकार से लिख सकते हैं हम टू सेगमेंट ए बी. अगर लेंथ सेम आती है तो हम क्या लिखेंगे? दीज आर दी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट. अगर नहीं आती है तो नॉट. ओके,
see once again, segment BC and segment AD. ओके, तो हम पहले निकालेंगे लेंथ ऑफ BC, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ बिटवीन पॉइंट B एंड C. B का कोऑर्डिनेट है 5, C का 2, बिगर है 5 माइनस 2, दैट इज डिस्टेंस इज 3. लेंथ ऑफ AD इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बिटवीन पॉइंट A एंड D. A का कोऑर्डिनेट -3, D का -7. कौन सा बड़ा है? -3. उसमें से -7 माइनस हो गया, दैट इज -3 माइनस +7 इक्वल टू 4. ओके, तो डिस्टेंस ऑफ AD आ गया आपका 4. तो ये दोनों इक्वल है क्या? नहीं. तो लेंथ ऑफ BC इज नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ AD, implies segment BC is not congruent to segment AD. अगर आता है तो congruent लिखना है, नहीं आता है तो नहीं लिखना है. ओके, there are 3 problems in first. Third is homework for you. We have to solve it. Third problem कौन सा है? segment B and segment AD. ये आपको सॉल्व करना है. थर्ड प्रॉब्लम, दिस इज होमवर्क फॉर यू. नाउ आई विल टेल यू दिस सेकंड प्रॉब्लम. क्या दिया है सेकंड प्रॉब्लम में? दिस इज पॉइंट M इज द मिड पॉइंट. पॉइंट M इज मिड पॉइंट किसका? ऑफ सेगमेंट AB. एक सेगमेंट AB है, उसका पॉइंट M मिड पॉइंट दिया है. इफ AB की लेंथ दिया है हाउ मच? 8. देन फाइंड द लेंथ AM. दिस इज द सेगमेंट AB. M दिया उसका मिड पॉइंट. AB की लेंथ हाउ मच दिया है? 8 सेंटीमीटर. और हमें लेंथ निकालना है M का. अगर ये M इज द मिड पॉइंट है तो ये इक्वल डिस्टेंस हो जाएगा, और ये टोटल 8 है तो ये कितना हो जाएगा? 4 and 4. तो हम कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन? दिस पॉइंट M इज मिड पॉइंट. इसका मिड पॉइंट है सेगमेंट AB का. इसका मतलब क्या हो गया? दिस AM और दिस BM इक्वल हो गया, एंड विच इज हाफ ऑफ द टोटल सेगमेंट AB, विच इज हाफ इंटू 8, विच इज इक्वल टू 4. देयरफॉर दिस AM इक्वल टू BM. दोनों की लेंथ कितना हो गया? 4 यूनिट्स. हाउ मच? 4 यूनिट्स. ओके गाइज, सो here we finish the second problem. The remaining problem, third, fourth, fifth, sixth, we will see in the next session. तो आपको जितना हुआ है उतना रिवीजन करना है, आपके कॉपी में लिखना है, एंड वन प्रॉब्लम इज होमवर्क फॉर यू, वो आपको कंप्लीट करना है. ओके, हैव अ नाइस डे. गुड बाय.